नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक मां लक्ष्मी के बंधन को खोलने का तांत्रिक प्रयोग आप लोगों को देने जा रहा हूं। अनेक प्रश्न इस विषय के लिए आ चुके हैं। पूर्व में तंत्र बंधन खोलने का एक प्रयोग जिसमें लक्ष्मी का बंधन हो या फिर गद्दी का बंधन हो, पितरों का बंधन हो, कुलदेवी देवता का बंधन हो, सभी के बंधन खोलने का एक साबर मंत्र प्रयोग मैं दे चुका हूं। आज का प्रयोग तांत्रिक प्रयोग है और तंत्र के विषय में चर्चा करते हुए अनेकों बार बता चुका हूं, तंत्र एकदम से तुरंत प्रभाव दिखाता है। जहां तक बात लक्ष्मी की करें, धन की करें, तो धन का महत्व किसी भी काल में कम नहीं हुआ, चाहे वो वर्तमान समय हो चाहे वो प्राचीन काल समय हो। और इसीलिए धन के महत्व को बताते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि धन का महत्व इतना अधिक है कि जिसके पास धन है वही सर्वज्ञ है, सर्वे सर्वा है, वही ज्ञानवान है, गुणवान है, धनवान है, और वही भाग्यवान है, वही देखने योग्य और वही सुनने योग्य है। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि धन का कितना अधिक महत्व है। भक्ति काल की एक कवित्री सहजोबाई ने धन के बारे में कहा, क्योंकि भक्त के लिए तो धन गौण है, परंतु वहां पर एक पंक्ति बड़ी सुंदर आती है कि धन का महत्व किस कदर जाता है कि सहजो भज हरि नाम को छोड़ जगत से नेह, अपनों तो कोई है नहीं और अपनी सगी न देह, सब धन मांगे कुटुंब गडो धरो बतला, जो कुछ है सब दे हमें चाहे फिर पीछे मर जा। यानी धन का महत्व इतना अधिक है कि परिवारजन भी जब तक आपके पास धन है पूछते हैं, और यहां तक कि मृत्यु शैया पर रहते हुए भी सब यही जानना चाहते हैं कि आपने किसी को कुछ दे रखा है, किसी से कुछ लेना है, कहीं दबा दिया है तो वो बता दो, और उसके बाद चाहे प्राण त्याग देना। धन की महिमा कभी भी कम नहीं हुई और धन का महत्व कभी भी कम हो भी नहीं सकता, क्योंकि धन के माध्यम से ही हम सुख साधन उपलब्ध करते हैं, और भक्ति का भाव भी जब धन होता है तो सभी साधन तभी प्राप्त होते हैं। हालांकि भक्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं, लेकिन साधन उपलब्ध तभी होंगे जब धन होगा। और आज के परिवेश में धन का महत्व सर्वाधिक माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को धन की अत्यधिक लालसा है, और जब व्यक्ति ऊंचाइयां छूने लगता है, धन कमाने लगता है, तो समाज में, परिवार में मान सम्मान बढ़ने लगता है, पूछ होने लगती है, और हर व्यक्ति उसे अपना सगा संबंधी तक बताने को तैयार हो जाता। परंतु ठीक इसके विपरीत जब आपके पास धन का अभाव होने लगता है तो निजी जन भी आपसे किनारा करने लगते हैं। तो धन का महत्व कितना है ये बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। धन के बंधन को, लक्ष्मी के बंधन की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार किया जाता है। यदि आप प्रगति पर हैं तो बहुत से लोग समाज में इस प्रकार के हैं जो आपसे ईर्ष्यावश या निजी कारणों से, आपसे द्वेषवश आपकी तरक्की से जलने लगते हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रबंध करते हैं किसी न किसी के पास जाकर के या कहीं से इस प्रकार की विद्या के माध्यम से, जिससे कि आपकी प्रगति को बाधित किया जा सके, जिसके विषय में पूर्व के कई वीडियो में बता चुका हूं, जो कि स्तंभन क्रिया या उच्चाटन क्रिया होती है, और बंधन क्रिया भी उसी का एक स्वरूप है। जब आपकी लक्ष्मी का बंधन कर दिया जाता है तो ऐसे में कार्य व्यवसाय अचानक से रुकने लगता है। बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा था, हर प्रकार से धन का आगमन था, परंतु अब धीरे धीरे धन का आगमन घटता जा रहा है। जबकि आप जिस कार्य का व्यवसाय कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू अभी भी उसकी बनी हुई है, सबके पास काम है, परंतु आपका काम अवरुद्ध हो गया है। जब काम अवरुद्ध हो गया तो निश्चित है कहीं ना कहीं शाख गिरती है, परिवार में तनाव बढ़ता है, क्योंकि धन जब नहीं होगा तो हमारे यहाँ कहावत है टोटे की लड़ाई, यानी धन नहीं है परिवार में, यदि आर्थिक संकट है तो कलह कलेश भी बढ़ने लगता है। और इस प्रकार की परिस्थिति जब बनने लगती है तो पूरा परिवार बिखरने लगता है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि मारण तंत्र एक व्यक्ति की मृत्यु का विधान करता है, परंतु लक्ष्मी का बंधन, व्यापार का बंधन एक पूरे परिवार का, और परिवार का ही नहीं पूरे समाज का भी बंधन कर देता है, उनकी अत्यधिक दुर्गति का कारण बन जाता है। यदि आपका व्यवसाय भी चलते चलते अचानक से रुकने लग गया है, अवरुद्ध होने लग गया है, जिनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, व्यापारिक संबंध, और वो संबंध बिगड़ गए हैं, वो आपसे कई बार परिस्थिति ऐसी भी है कि संबंध बिगड़े भी नहीं है, परंतु वो आपसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, कार्य व्यवहार, या आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के, आर्थिक मामलों को लेकर के खास तौर से कलह का वातावरण उपस्थित होने लग गया है, परिवार में मनमुटाव बढ़ गया है, प्यार प्रेम खत्म हो गया है, तो यकीन मानिएगा कहीं ना कहीं आपका लक्ष्मी का बंधन हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में आज का ये मंत्र और तंत्र प्रयोग, मंत्र भी है और तंत्र भी, ये प्रयोग आपको एक बार करके देखना चाहिए।
निश्चित ही लाभ मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कौन सा वह तंत्र प्रयोग और कौन सा है वह मंत्र। तो सबसे पहले बात करेंगे मंत्र की। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार मैं बोल करके बता देता हूं। मंत्र बड़ा सरल है, क्योंकि तांत्रिक मंत्र बहुत लंबे नहीं होते, बहुत स्पष्ट होते हैं, छोटे होते हैं, परंतु उच्चारण बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, बड़े ध्यान से उसका उच्चारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वबंधनम उच्चाट्य स्तंभ ह्रीं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वबंधनम उच्चाट्य स्तंभ ह्रीं स्वाहा। छोटा सा सरल मंत्र है, बीज मंत्रों का समावेश इसके अंदर है, और इन बीज मंत्रों का ही महत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि मंत्रों की ध्वनि ही कार्य करती है। इस मंत्र का प्रभाव यह होगा कि एक तो नेगेटिविटी, नकारात्मकता हमारे जीवन से हट जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लक्ष्मी का बंधन हो गया, धन का अभाव होने लगता है, व्यापार ठप होने लगता है, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है। दूसरा, जब नेगेटिविटी आती है तो नेगेटिविटी केवल विचारों की नहीं, नेगेटिविटी वातावरण से भी आती है। वातावरण से किस प्रकार से कि जो व्यक्ति आपसे बहुत अच्छे मित्र थे, लगाव था, जिनका आपके साथ व्यापार था, वो भी आपसे दूर होने लगे। तो यहां पर इस मंत्र के माध्यम से आप में आकर्षण शक्ति का विस्तार होगा, जिससे कि लोग आपसे खींचे चले आएंगे, आपके साथ पुनः व्यापार करने के लिए तत्पर होंगे। और साथ ही साथ लक्ष्मी का बंधन यहां पर समाप्त होगा और लक्ष्मी का आगमन पुनः द्रुत गति से होने लगेगा। चलिए मंत्र के बाद चर्चा करते हैं इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। इस मंत्र प्रयोग के लिए सामान्य जो पूजन सामग्री है वही सामग्री है। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्फटिक या रुद्राक्ष की कोई भी प्राण प्रतिष्ठित माला लीजिएगा। अच्छा होगा यदि स्फटिक की माला हो, नहीं रुद्राक्ष की माला आप बड़े आराम से प्रयोग कर सकते हैं, वह भी इस कार्य में आपको निश्चित तौर पर लाभ देगी। दूसरा, श्री यंत्र हो आपके पास, इस साधना के लिए आपको श्री यंत्र की आवश्यकता होगी। तीसरी चीज, लाल रंग के पुष्प आपको प्रयोग करने और एक अनार का फल मां को पहले दिन की साधना में भेंट करना है। जलपात्र कलश के रूप में हो। प्रसाद के रूप में बर्फी का प्रसाद रख लेना, या दुग्ध के अंदर इलायची और मिश्री डाल करके आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ 11 साबुत छोटी सुपारी, पूजन सुपारी जिसे बोलते हैं, वो सुपारी लेनी है, और हल्दी की 5 गांठ लेनी है, और एक चांदी का सिक्का अगर ले सके तो वो ले लीजिएगा, अन्यथा 5 रुपए का गोल्ड कलर में जो सिक्का है, 5 रुपए का पीतल वाला सिक्का है, वो लीजिएगा। थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा लाल चंदन। इसके अतिरिक्त तंत्र की सामग्री है, बहुत छोटी सी सामग्री, 1 नींबू, 4 लौंग और 4 खड़ी यानी साबुत उड़द के दाने। साबुत उड़द के दाने लेने हैं, उड़द की दाल नहीं लेनी, साबुत उड़द के 4 दाने लेने। चलिए अब जानते हैं इस साधना को, इस तंत्र को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले जानते हैं साधना को। प्रिय दर्शकों, पूर्व में दुर्भाग्यनाशक एक टोटका मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं। दुर्भाग्यनाशक टोटका इस साधना के आरंभ से पहले कर लीजिएगा, अति श्रेष्ठ होगा, शीघ्र प्रभाव प्राप्त होगा। यह साधना ग्रहण काल में आरंभ की जा सकती है। ग्रहण काल में 1 दिन की होगी। मैं हमेशा बताता हूं कि ग्रहण काल अपने आप में एक विशिष्ट काल होता है। दीपावली, होली का जो विशेष पर्व है, दशहरे का पर्व है, इस काल में कर लीजिए, नवरात्रि में कर लीजिए। अन्यथा कोई भी दिन अगर ना मिले तो शनिवार को सिद्ध योग मुहूर्त कोई पड़ता हो, उस दिन से इस साधना को आरंभ कीजिए। वैसे तो लक्ष्मी का मुख्य दिवस शुक्रवार और बुधवार माना जाता है, लेकिन यहाँ पर तंत्र प्रयोग करना है तो यहाँ शनिवार का दिन का हमें प्रयोग करना है। शनिवार के दिन रात्रि 10:30 के बाद में इस साधना का आप आरंभ करेंगे। रात्रि 2 बजे के मध्य में ये साधना आपको करनी है। 10:30 से लेकर के और 2 बजे के मध्य में आपको साधना संपन्न करनी है। हमेशा की तरह सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और उसके बाद संकल्प लीजिएगा। और माता की जो चौकी लगानी है, जिसपे श्री यंत्र स्थापित करना है, कलश रखना है, वो आपको उत्तर मुख होकर साधना करनी है। श्री यंत्र का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा, आपका मुख उत्तर की तरफ रहेगा। कोई लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा, थोड़े से पुष्प और अक्षत रख करके उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना कीजिएगा। श्री यंत्र के सम्मुख 11 सुपारी आपको रखनी है और 5 हल्दी की गांठ और एक लाल चंदन का जो टुकड़ा है वो भी वहीं रख दीजिएगा। और ये सारी सामग्री रख करके आपको माँ लक्ष्मी का भगवान नारायण के साथ, गणेश गुरु वंदना के साथ में, भैरव जी के साथ में, सूक्ष्म रूप में जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि विस्तार ना हो, क्योंकि हमेशा बोलता हूं गणेश गुरु वंदना तो करनी ही है। तो गणेश गुरु वंदना के बाद में पितृ कुलदेव स्थान आदि का पूजन करके और उसके बाद में
लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिएगा और साथ ही हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का सूक्ष्म पूजन कर लीजिएगा। सूक्ष्म पूजन से तात्पर्य हमेशा बोलता हूं, मात्र अक्षत लीजिए और उनके नाम से नमः कहते हुए छोड़ दीजिए, ओम हनुमते नमः, ओम भैरवाय नमः, इतना भी काफी है। तत्पश्चात एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु नहीं है, भगवान शिव के मंत्र का जप आप कर सकते हैं, क्योंकि यंत्र मंत्र तंत्र के अधिष्ठाता भगवान शिव है, तो उनके मंत्र को ही सर्वे सर्वा मान करके आप गुरु रूप में कर लीजिए। और उसके पश्चात में 21 माला प्रतिदिन करते हुए 11 दिनों तक ये साधना आपको करनी है। यदि 21 दिन तक कर सके तो और भी श्रेष्ठ होगा, परंतु कम से कम 11 दिन का समय अवश्य लीजिएगा। 21 माला प्रतिदिन 11 दिनों तक आपको करनी है, उत्तर मुख होकर करनी है। उसके बाद में माँ की आरती कीजिए, लक्ष्मी नारायण की आरती कीजिएगा और आरती के बाद में जो भी आपके पास भोग है, पेड़े का है, बर्फी का है, दूध का नैवेद्य है, वो अर्पित कर दीजिएगा। बचा हुआ जो भोग है वो परिवार सहित ग्रहण कर लीजिएगा। भोग के पश्चात में थोड़ा जलाचमन कराइएगा। दाहिने हाथ में जल लेकर के माँ से क्षमा प्रार्थना करते हुए माँ के बाएं हाथ की तरफ उस जल को छोड़ दीजिएगा। आसन को प्रणाम कीजिएगा, थोड़ा सा जल लीजिएगा, आसन के नीचे रखिएगा और मध्यमा उंगली से, मिडिल फिंगर सबसे बड़ी वाली उंगली राइट हैंड की, उससे अपने मस्तक पर तिलक कीजिएगा। यह है मंत्र पूजा। और उसके बाद में नींबू, 4 लौंग, 4 उड़द, ये अपने बाएं हाथ में रख के दाहिने हाथ से ढकिएगा और मानसिक रूप से अपने कुल देवता, पितृ देवता और स्थान देव अर्थात भैरव जी, क्षेत्रपाल जी ने कहते हैं, उनका स्मरण कीजिएगा और मन में कामना कीजिएगा मेरे घर पर, परिवार पर, व्यापार पर जो भी तंत्र क्रिया है वह समाप्त हो और आज मैं इसके निवारण के लिए आपको आपका भोग देने जा रहा हूं। ऐसा बोल करके अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज इसे घुमा लीजिएगा और घुमाने के बाद में लौंग को नींबू के अंदर ही चारों दिशाओं में गाड़ दीजिएगा और उसके बाद में इसको मुट्ठी में बंद करके पास के किसी चौराहे पर या पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइएगा, वहां रख आइएगा और साथ में थोड़ा सा जल लेकर के जाइए, चारों तरफ उसके जल डाल दीजिएगा। इतना प्रयोग आपको करना है और इस प्रयोग को करके घर आ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आकर के हाथ पैर धो करके अपने नित्य क्रिया, अन्य कार्यों में लग जाइए। प्रिय दर्शकों, प्रयोग बहुत कठिन नहीं है, सरलता से आप इसे कर सकते हैं और चाहे तो नींबू, 4 लौंग और 4 उड़द वाला जो प्रयोग है साधना से पूर्व भी कर सकते हैं संध्या काल में, क्योंकि ये तंत्र है। तंत्र को चाहे पहले कर ले चाहे बाद में कर ले, क्योंकि हमने तंत्र का भोग जरूर देना है। नगर खेड़ा चौराहे का ये भोग है और यहां पर ये पहुंचाना है और इसको आप साधना से पूर्व कर सकते हैं, साधना के बाद कर सकते हैं। पुनः बता देता हूं, दुर्भाग्यनाशक के प्रयोग है, यदि वह भी कर लेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको इस साधना का लाभ दिखेगा, आपका लक्ष्मी बंधन दूर होगा और कार्य व्यापार पुनः आरंभ होगा, लक्ष्मी का पुनः आगमन होगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे और उम्मीद करता हूं ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।